हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, क्या क्या बात करेंगे वो तो तुम्हें स्क्रीन में ही दिख रहा होगा, तो ज़्यादा बात नहीं बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा मार्किंग स्कीम की तुम्हें पता ही होगा कि हमारे 100 में से हमें 40% मार्क्स हमें चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि हमें हर एक पैटर्न मतलब जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें हमें हमारे हर एक यूनिट से कितना परसेंटेज मार्क्स का एक यूनिट से आएगा वो हमें यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस से हमारा 15% का हमारा आएगा। ठीक है, फिर सेकेंड हमारा बिजनेस इनकम अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वाले यूनिट से हमारा 20% का आएगा। ठीक है, फिर हमारा थर्ड यूनिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एनपीओ, तो उससे हमारा 20% का हमारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट्स एंड लीजेस का हमारा 25% का मार्क्स आएगा। 25% मार्क्स हमारी क्वेश्चन पेपर में होगी। ठीक है, फिर फिफ्थ यूनिट एंड लास्ट हमारी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये हमारा 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 30, 75, 36, 90 लिखा है। ये क्या है? ये देखो क्या है, ड्यू वालों ने क्या है एक नोटिस निकाला है कि हमारे जो पहले 75 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न आता था वो अब कैंसिल करके अब 90 का क्वेश्चन पेपर आएगा। 90 मार्क्स का थ्योरी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये जो 90 मार्क्स का है ये तो रेगुलर वालों के लिए तो फिक्स हो गया है कि उनका 90 का आएगा, पर एसयूएल और एनसीयूएफ वालों का अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। ठीक है, तो मैंने स्कूल मतलब जो कॉलेजेस में जाते हैं ऑफलाइन क्लासेस जो अटेंड करते हैं उनसे पता किया, तो उनको जो टीचर्स ने बताया है कि 75 का उनका पेपर पैटर्न बताया गया है, टीचर्स ने बताया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये रेगुलर वालों के लिए है, रेगुलर वालों के लिए है, और ये हमारा एसयूएल वालों के लिए है। ठीक है, तो जो हमारा 75 का क्वेश्चन पेपर है उसमें हमारा फर्स्ट यूनिट से 11 मार्क्स का क्वेश्चन 11 मार्क्स के आएंगे। देन सेकेंड यूनिट से हमारा 15 मार्क्स के आएंगे। थर्ड यूनिट से 15 मार्क्स के आएंगे। फोर्थ यूनिट से 19 मार्क्स के आएंगे। फिफ्थ यूनिट से हमारे 15 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और अगर जो हमारा क्वेश्चन पेपर 90 का है तो हमारा फर्स्ट यूनिट से 13 मार्क्स का, सेकेंड से 18, थर्ड से 18, फोर्थ से 23 एंड फिफ्थ से 18 मार्क्स का हमारा आएगा। ठीक है, अब 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो ही सकता है, वो तो क्योंकि हम अप्रॉक्स लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा मार्किंग स्कीम। अब बात करते हैं कि पासिंग ट्रिक क्या है। तो पासिंग ट्रिक में तुम अपने हिसाब से, तुम्हारी कैपेबिलिटी के हिसाब से तुम यहाँ पे अपने हिसाब से तुम बना सकते हो। ठीक है, तुम्हें पासिंग होने के लिए 65 का तो तुम्हें पढ़ना कंपलसरी है कि 65 का पढ़ोगे तब जाके 40 स्कोर कर पाओगे, और जो यूनिट पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ो कि ताकि उसमें से कुछ भी आ जाए तो तुम वो कर सको। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में क्या है, फर्स्ट यूनिट में थ्योरीज वगैरह है, कॉन्सेप्चुअल हमारे जीएएपी हमारे हैं, और हमारे एजम्पशंस हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हैं वो है। ठीक है, तो वो सब तुम पढ़ के आ चुके हो, तो एक क्विक रिवीजन चाहिए तुम्हें। ठीक है, सेकेंड यूनिट में हमारा लीफो फीफो वेटेड एवरेज वगैरह है। ठीक है, तो ये बहुत इजी यूनिट है, तुम कर सकते हो। ठीक है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एनपीओ, वो तुम पहले पढ़ के आ चुके हो, वही चीज़ है सेम। ठीक है, फिर अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस डिपार्टमेंट्स एंड लीजेस, इसमें तुम्हें अकाउंटिंग करनी है किसकी, अगर ब्रांच ऑफिसेस की, ठीक है, डिपार्टमेंट की और लीजेस की। ठीक है, फिर फिफ्थ यूनिट हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है, जिसमें हमारा ERP 9 के बारे में हमें पढ़ना है। ERP 9 में हम कैसे फॉर्म करते हैं, कंपनीज कैसे फॉर्म करते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह कैसे बनाते हैं, टैली लेजर्स वगैरह हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी है। देखो, अब मैं अगर बोलूँ कि तुम्हें कौन सा करना चाहिए तो तुम्हें पहली 3 तो कर लेनी चाहिए, क्योंकि
ये तुम पढ़ के आ चुके हो, और सेकेंड वाला बहुत ही ईजी है, आराम से तुमसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तो करो, ठीक है। फिर उसके बाद 4-5 में से अगर तुम करना चाहो तो 4-5 में से पहले कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम कर लेना, क्योंकि ये जो है कि हमारा एक पहले 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आता था हमारे 5th सेमेस्टर में। पहले 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता था 4th एंड 5th सेमेस्टर में, पूरा 100 मार्क्स का होता था, ठीक है। पर अब ये 20 मार्क्स का है, तो क्या पता इजी आए, है ना, इस बार। और इजी अगर ना भी आए तो इसमें क्या होता है कि बहुत लोगों ने पहले से टैली वगैरह कर रखा होगा, ठीक है, तो नॉलेज उनको बहुत अच्छी होगी, ठीक है। पर है ना, नॉलेज तुम्हारे पास होगी तो ये तुम कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद इनलैंड ब्रांचेस, डिपार्टमेंट्स एंड लीजेस, अगर तुम्हारी अकाउंटिंग अच्छी है तो तुम 4th वाला कर लोगे, क्योंकि इसमें हमारी वही चीज़ है कि अकाउंट्स बनाने हैं, हमें ब्रांच अकाउंट्स बनाने हैं, डिपार्टमेंट अकाउंट बनाने हैं, ठीक है, हेड डिपार्टमेंट होता है, वो सारी हमें बनानी पड़ती है, ठीक है। तो हमने क्या बात कर ली, हमने मार्किंग स्कीम कर लिया, पासिंग ट्रिक कर लिया। फिर उसके बाद कैसे और कहाँ से पढ़ी। देखो अकाउंट्स में तो देखो मेरी वीडियोस तुम रेफ़र कर सकते हो कि वहाँ पे तुम्हें एक क्विक रिवीजन जैसी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। 12th में तुम पढ़ के आ चुके हो, इसलिए वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैंने मतलब क्विक रिवीजन जैसी बनाई है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी जो अदर 2nd यूनिट की है और 5th यूनिट की है, 4th यूनिट की है, वो मैं ला रही हूँ जल्दी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 5th यूनिट तुम्हें कहाँ से पढ़ना है। 5th यूनिट तुम्हें यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सर्च करोगे तो, और ना मिले तो मुझे बताना, मैं ढूंढ दूँगी, या फिर तुम Learn1 पे जाके भी वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। और बहुतों को पहले से आता भी होगा टैली, तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। और फिर अगर तुम लोग बोलो कि मैं अपने टाइम पे मैंने कैसे किया था टैली, कैसे याद करने का किया था, तो उस पर मैं वीडियो बना के तुम लोगों को बता सकती हूँ ट्रिक्स, ठीक है, उसकी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं लाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्ज़ाम। तो कैसे लिखना है हमें आंसर अपने एग्ज़ाम में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो तुम्हें पता ही है, थ्योरी का तो तुम्हें पॉइंट्स में लिखना है, अकाउंट्स में तुम्हें वर्किंग नोट्स बनानी है सारी अच्छे से, ठीक है। रफ में कोई भी काम नहीं करना है, सबकी वर्किंग नोट्स बनानी है, ठीक है। और फिर उसके बाद 5th यूनिट का जो है हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। देखो एसयूएल में अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुआ है एग्ज़ाम, सीएएस का एग्ज़ाम कभी भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का एग्ज़ाम, ठीक है। तो उसके एग्ज़ाम कैसे होते हैं, जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन होते हैं ना, कि रिपोर्ट बनाओ, कैसे एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, कैसे शट डाउन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें वही क्वेश्चन वही होगा, बस क्या होगा हमें उसको थ्योरी में लिखना है, मतलब कैसे पॉइंट में जाते हैं, क्या ऑप्शन आते हैं वहाँ पे, स्क्रीन में क्या शो होता है, उस तक कैसे पहुँचते हैं, वो सारा तुम्हें लिखना है हाथों से, ठीक है, पेन से तुम्हें कॉपी पे वो सारी चीज़ें लिखनी है। बहुत अच्छी होगी अगर तुम वो डिट्टो डायग्राम बना सको, ठीक है, तो तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा, वो डायग्राम बन जाएगा। तो ऐसे हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के आंसर्स करने हैं। जैसे हम प्रैक्टिकल में कंप्यूटर पे जैसे बनाते हैं, तो वो स्टेप्स जो होती हैं वो पूरे स्टेप्स तुम्हें लिखने हैं, ठीक है, कैसे जाते हैं, और उस टाइम पे उस पेज पे पहुंचने के बाद कैसे स्क्रीन शो होता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।